नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम चलेंगे क्या एसबीसी क्लास। एसबीसी सर में आप सबका स्वागत है। एसबीसी सर हमारा एक बेहद है लक्ष्मण जी सरकार जो हमारा आईडी था उसी के माध्यम से हम एसबीसी शॉर्ट फॉर्म आपको दिखाए ताकि आपको यूट्यूब में सर्च करने में बहुत आसानी हो। आज का जो क्लास ट्वेल्थ का है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स बाबू। तो फिजिक्स बाबू का जो संधारित्र की धारिता जिसको कहते हैं कैपेसिटर। तो इस संधारित्र की धारिता में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें क्या है 1D ग्राफ का जनित क्या है व्हेन टी अमाउंट टू यू कैपेसिटर, क्या है व्हेन टी अमाउंट टू कैपेसिटर। अब जानना है क्या, तो जैसे हमने एक चित्र आपको सामने बनाया है, एक क्या है परस आकार का है, क्या है परस, इसमें डाउट है और साथ साथ बड़े आकार का एक बेलना आकार का है, एक एस है। तो आइए क्या कहता है कि 1D यानी 1D ग्राफ क्या है, यहाँ क्या है 1D ग्राफ क्या है, इसकी संरचना कार्य एवं उपयोग को क्या कर लिखिए। आइए आंसर में हम इसको देखते हैं क्या है कि 1D ग्राफ जनित एक स्थित विद्युत मशीन है, क्या है एक स्थितिक विद्युत मशीन है जिनकी संरचना 1931 ईस्वी में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने किया था। क्या किया था 1D ग्राफ ने किया था, कब 1931 ईस्वी में प्रोफेसर। कहता है कि इस जनित्र के द्वारा कई लाख विमांतर प्राप्त हुए थे। कितने लाख, तो कई लाख बोले तो ढेरी लाख कि क्या प्राप्त हुए थे विमांतर। किसके द्वारा हुआ था, हमारे वैज्ञानिक कौन थे 1D ग्राफ जनित। ये क्लास है ट्वेल्थ का फिजिक्स, संधारित्र की धारिता और स्थिर विद्युतता का जो लास्ट क्वेश्चन है यही। तो आइए हम जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कि इसका स्ट्रक्चर का बड़ा प्रकार की है, परस्पर दिया हुआ है और क्यूपी है। आइए संरचना में इसका बनावट कैसा है ये समझते हैं। संरचना क्या कह रहा है ये समझते हैं। कह रहा है कि 1D ग्राफ जनित, क्या कह रहा है कि 1D ग्राफ जनित बहुत एक खोखला, क्या है बहुत खोखला गोला एम है। तो इस जगह क्या है एक खोखला द्वारा क्या है एम है, तो जिसकी तरह चिकनी क्या है चिकनी होती है, इसकी सतह क्या होती है, इसकी सतह जो है यहाँ से वहाँ क्या है चिकनी है, क्या है चिकनी। और जिसका मुंह नीचे की ओर, इसका मुंह क्या है नीचे की ओर, क्या है नीचे की ओर और ढका रहता है। इसका मुंह क्या है यहाँ से यहाँ एक क्या है मुंह क्या है नीचे की ओर ढका रहता है। अब उसके बाद कह रहा है कि ढका रहता है और ये गोला के ऊंचे स्तर एस से रखा जाता है। इसकी गोला के ऊंचे स्तर किससे एस से रखा जाता है। और गोले के फूल क्या होता है, गोले के फूल शरीर के निकट इसकी भीतर क्या है, इसकी भीतर सतह एक छड़ क्या लगा हुआ है बी। तो यहाँ क्या एक सतह पर छड़, यहाँ से जो कॉन्टेक्ट होता है तो एक छड़ क्या लगा गया बी रखा गया और गोले के भीतर क्या लगा तो बी छड़ लगा गया जिसके सिरे पर दांतेदार, यहाँ से एक दांत प्रकाश होता है, दांत ऐसे तरीका से, तो दांत प्रकाश से क्या है दांतेदार क्या होती है कंघी मतलब जो झाड़े से कंघी रहती है। इसके दंतेदार के ऊपर क्या है एक कंघी रहती है, तो कंघी मतलब झाड़ना। तो गोले के केंद्र का उच्चारक घिरनी P और Q है। इसका घिरनी क्या है P और Q है और बीच में क्या है S है। जब हम घुमाते हैं किसी चीज को तो वहाँ बीच में लगता है S और तब न पंखा घूमता है। तो क्या है घिरनी P और Q लगी रहती है तथा अधिक दाब हवा भरने के लिए टोपियां T1, तो T2 या T1 हम रखा है, क्या रखा है T1 और T2, क्या रखा है T1 और T2। अब कह रहा है T1 और T2 पूरे भी से ढकी हुई है। तो पूरे किससे ढकी हुई है, पूरे जो ये गोला आकार है ये भी से क्या हुई है ढकी हुई। और एक बार D यानी D मतलब डाउट से अर्थात ई से लगी हुई है, यहाँ क्या है ई से लगी हुई है। आइए इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो समझते हैं, वो क्या कह रहा है। हमको कह रहा है क्वेश्चन में क्या विमानता प्राप्त किया, हमने संरचना में कह दिया था कि 1D ग्राफ जनित धातु एक बहुत बड़ा
खोखला गोला है, खोखला गोला है जिसकी सतह क्या है, चिकनी है। इसकी सतह क्या है, चिकनी है। तो इसकी सतह क्या है, चिकनी है। क्या है, इसकी सतह क्या है, चिकनी है। तब चिकनी सतह होती है तो उसकी मुंह की ओर ढका रहता है, इसकी मुंह की ओर ढका रहता है। और ये गोला पर एक छल हमने अभी बताए थे बी आकार की होता है। क्या होता है, बी आकार के होता है और एस से रखा जाता है। गोले के फूल सिरे के निकट भीतर की सतह केंद्र में औचारक क्या होती है, घिरनी होती है। क्या होती है, औचारक घिरनी होती है। घिरनी पी और क्यू में रहती है तथा अधिक दाब हवा भरने में कि ये टोपियां T1 और T2 हमने रखा। क्या रखा है, T1 और T2 रखा। तो यहाँ कह रहा है कि और पूरे भी से यानी विभाग से ढकी हुई है। तो एक क्या है, एक डाउट क्या अर्थव्यवस्था में क्या लगी है, ई लगी। क्या लगी है, ई। अब देखते हैं क्या। अब कह रहा है कि हम समझने के लिए बहुत अच्छी हमने समझा कि सबसे पहले एक नुकीली चालक ए लेते। तो ए क्या है, यहाँ से यहाँ एक नुकीली चालक है। और कहते हैं कि किसी विद्युत मशीन से 10,000 से 20,000 तक वोल्टेज का विभव पर आवेशित किया जाता है। कितने आवेशित, 10,000 से 20,000 तक आवेश यानी वोल्टेज को विभव के रूप में किया जाता है। और नीचे वाले घिरनी क्यू को इस प्रकार घुमाया जाता है, नीचे वाले जो क्यू होता है उसको इस प्रकार घुमाया जाता है कि इस यंत्र के माध्यम से कई लाख मतलब ढेरी लाख की हुए विमानतर का निर्माण करे छे या उत्पन्न करे छे। क्या करे छे, निर्माण करे छे या उत्पन्न करे छे। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, मतलब आपको इसमें क्या कितने नंबर देता है बाबू साहब, 5 नंबर। ये फिजिक्स का है, 5 नंबर देता है। इसका स्ट्रक्चर इसी तरीका से बनता है। सबसे पहले यहाँ एक गोलाकार यहाँ बना देंगे, बी टाइप का, एम दे देंगे और एस मतलब क्या हो गया, घिरनी तरीका से पी और यहाँ इस जगह क्या देंगे, क्यू। और ये बड़े आकार बेलना आकार से ऊपर से टोपी और नीचों से जीन्स इस तरीका से यहाँ तक एक गोला आकार यहाँ डाउट दे देंगे। यहाँ क्या देंगे, एक कुछ कहते डिब्बा। तो यहाँ दे देंगे एक डिब्बा और ये डिब्बा, इसको T1 मानी रहेगा, 2 ई मानी रहे। और यहाँ से एक विद्युत धारा जिसको हम कहते हैं ई से प्रभावित हुए थे। अब कहता है, हमने कहा कि सबसे पहले इसकी नुकीली चालक क्या है, एक की विद्युत धारा मशीन के द्वारा कितना 10,000 से 20,000 तक की हुए छे वोल्टेज का विभव आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित मतलब आवेशित किया जाता है, उतना वोल्टेज हमारे इसमें रहता है। अब 10,000 से 20 तक रहता है तो ए और इस प्रकार घुमाया जाता है कि इस यंत्र के माध्यम से कई लाख क्या होते हैं, विमानतर उत्पन्न होते हैं। अब इनका उपयोग हम जानेंगे। उपयोग क्या होता है कि उपयोग मतलब इसका प्रयोग की हुए छे। देखे छे कहता है कि एक्स किरण के उत्पन्न करने में इसमें कौन किरण उत्पन्न होती है बाबू साहब, एक्स। अब उसके बाद परमाणु खंडन के उपयोग में आवेशित कणों की उच्च गति ऊर्जा होती है। क्या होती है, परमाणु जब विखंडन हो जाती है तो उसके उपयोग में आवेशित कणों की उच्च क्या होती है, ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। अब कहता है कि नाभिक भौतिक के अध्ययन में इस जनित का कण क्या होती है, तोड़ने के रूप में किया जाता है। क्या किस रूप में किया जाता है, जब नाभिक विखंडन होता है अध्ययन होता है तो उसमें क्या होता है, कणों को तोड़ने के रूप में किया जाता है। यानी तोड़ने ऐसे फटी जाए तो तोड़ने का मतलब अनेक कण क्या होती है, नाभिक द्वारा टूट जाता है। और आज का सबसे लास्ट हमने क्या कि SBC सर में आप सबका नमस्ते, यहीं तक रहने दो। जय हिंद और जय भारत।